नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता। दोस्तों, आज हम था गुड मूवी की कहानी जानेंगे। दोस्तों, इस मूवी को काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है और आपको ये मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.2 की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत एक जगह से होती है जहाँ बहुत सारी मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं और सामने एक बूढ़े आदमी की तस्वीर रखी थी। इस जगह को देख के लगता है कि यहाँ काफी रिचुअल किए जाते हैं। यहाँ पे हम एक आदमी लिन को देखते हैं जो किताब में एक छोटी सी शीशी रख देता है और तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और कुछ देर बाद बिजली चली जाती है। उसे लगता है कि ये उसका टीचर मूल्या है और बाहर आकर वो मूल्या को ढूंढने लगता है। वो खेतों में चला जाता है और यहाँ हम किसी को तेजी से गुजरता हुआ देखते हैं। आगे बढ़ने पे लिन को झाड़ी में खून टपकता हुआ दिखता है। वो देखता है कि वहाँ काफी खून पड़ा था और सामने उसके टीचर की लाश पड़ी हुई थी। जब वो उस लाश पे हाथ रखता है तो सर नीचे गिर जाता है। ये देखकर लिन काफी डर जाता है और इसी के साथ कहानी आगे आती है जहां हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि है बागस, रिन और आइनुन। आइनुन और रिन दोनों ही इंसानों के अंदर से ईविल शक्तियों को निकालने की प्रैक्टिस कर रही होती हैं, जैसे कि मूल्या करता है जो कि एक फेमस एग्जॉर्सिस्ट है। लेकिन बागुस को कहना था कि आइनुन को अगर लोगों के अंदर से शैतान को निकालना है तो उसे सालत की प्रेयर्स पढ़नी होगी। जिसके बाद आइनुन इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल चली जाती है क्योंकि दोस्तों आइनुन वहीं रहती है। और यहाँ वो टीवी पे एक न्यूज देखती है जो कि मूल्या के बारे में थी। लोग मानते हैं कि मूल्या एक मैसेंजर है और उसकी शक्तियाँ समाज के लिए बहुत मददगार हैं। दोस्तों, यहाँ पे वही एग्जॉर्सिस्ट की न्यूज दिखाई जा रही थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसा कि आइनुन बनना चाहती है, यानी कि मूल्या की तरह। चल रही न्यूज में हम देखते हैं कि मूल्या ने एक आदमी को ठीक कर दिया था जिसका पैर खराब था और जैसे जैसे एक्शन मूल्या करता जा रहा था उसी को आइनुन रिपीट कर रही थी। तभी पीछे से ऊआ आता है जो आइनुन को बताता है कि ये प्रेयर करने का टाइम है और वो उसे टीवी देखने से मना करता है क्योंकि उसका मानना है कि अगर लोगों को बीमारी है तो वो डॉक्टर्स के पास जाए, ना कि ऐसे लोगों के पास। लेकिन आइनुन बाद में प्रेयर्स के लिए आएगी ये कहकर वो टीवी देखने लगती है। जिसके बाद हम लोगों को मूल्या के यहाँ देखते हैं और यहाँ एक आदमी अपनी छोटी बच्ची को लेकर आया था जिसने अपनी बेटी से कहा था कि इसके बाद वो अमीर होने वाले हैं। अंदर जाने के बाद मूल्या उससे पैसे एक लकड़ी के बॉक्स में रखने को कहता है और बॉक्स बंद करके उसका हाथ उसके ऊपर रखता है। जिसके बाद वो कुछ लाइंस पढ़ना शुरू करता है और उसके हाथ में एक खंजर भोंक देता है और दोबारा लाइंस पढ़ता है। जिसके बाद वो अपना हाथ उस आदमी के हाथ पे फेरता है और देखते ही देखते उसके हाथ का घाव ठीक हो जाता है और अब बॉक्स के अंदर रखे पैसे डबल हो गए थे। ये देख के ये आदमी खुश था, लेकिन उसे और पैसे चाहिए थे क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी। तब मूल्या उसे बताता है कि उसे एक सैक्रिफाइस देना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम उसकी बेटी को देखते हैं। वो एक वीरान जगह जाती है। वहाँ वो अपने हाथ धो रही होती है कि तभी एक नल अपने आप चलने लगता है जिसे वो बंद करती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ उसे कोई खड़ा हुआ महसूस होता है और वो एक पल बाद गायब हो जाता है। इसे इग्नोर कर कर अब ये छोटी लड़की प्रेयर्स करने लगती है तो हम उसके पीछे एक शैतान को खड़ा देखते हैं जो उसके और करीब आ जाता है। अब सीन वापस आइनुन और रिन पर आता है। जब ये लोग जंगल से गुजर रहे होते हैं तब रिन को याद आता है कि उसने पैड नहीं खरीदा है और उसके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। तभी वो आइनुन को वहीं रोक कर खुद एक तरफ चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और आइनुन के सामने मूल्या आता है जिसके हाथ में एक खंजर था। वो आइनुन से कहता है कि वो उसकी तरह बन जाएगी। ये कहकर वो खंजर से अपना गला काट देता है और उसका सर वहीं गिर जाता है और धड़ से खून निकल रहा था, जिसे देखकर आइनुन बहुत डर गई थी। दोस्तों, इस सीन में हम साफ देख सकते हैं कि एक तरफ लाइट और एक तरफ डार्कनेस दिखाई गई है, यानी आइनुन को यहाँ विजन आ रहा था। तभी पीछे से रिन आती है और आइनुन को संभालती है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। घर आने पे आइनुन को टीवी से पता लगता है कि मूल्या मर चुका है और उसकी मौत रहस्यमय तरीके से हो गई है। और दोस्तों, यहाँ में एक शॉकिंग बात पता चलती है कि आइनुन का असली पिता मूल्या था और ऊवा, जो कि उस इस्लामिक बोर्डिंग का केयर टेकर था, उसने आइनुन को पाला था क्योंकि आइनुन की असली माँ ने ऊवा से ऐसा करने को कहा था। वो चाहती थी कि आइनुन मूल्या से दूर रहे, लेकिन एज यूजुअल आइनुन को ये सुनने के बाद ऊवा झूठा लगता है क्योंकि उसने उसे सच नहीं बताया और वो सारी जिंदगी बिना पिता के जीती रही। या ऊवा आइनुन को वो चीजें देता है जो उसकी माँ उसके लिए छोड़ के गई थी, क्योंकि ऊवा ने आइनुन की माँ की कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाया था। अपने माता पिता की फोटो देख के आइनुन टूट सी जाती है और अब क्योंकि वो जान गई थी कि मूल्या मर चुका है, इसीलिए वो उसके फ्यूनरल पे रिन को लेकर जाती है।
लेकिन रास्ते में इन्हें बागुस मिल जाता है और अब ये तीनों मूल्या के यहाँ के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों आइनून को लगता है कि शायद उवा ने मूल्या से ये कहा होगा कि उसकी बेटी उससे मिलना नहीं चाहती और उसने आइनून से कहा था कि उसका पिता मर चुका है ताकि वो मूल्या और आइनून को दूर रख सके। तभी रास्ते में आइनून को एक शैतान खड़ा हुआ दिखता है जो आइनून का नाम पुकारता है, लेकिन उसे ना तो उसके दोस्तों ने देखा था और ना ही उसे सुना था। फाइनली ये लोग मूल्या के यहाँ पहुँचते हैं और दोस्तों यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि आइनून मूल्या की पहली बीवी की संतान है। यहाँ लिन आइनून के पास आके अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि अगर आइनून चाहे तो वो मूल्या की डेड बॉडी को देख सकती है और उसे नहला सकती है। लेकिन ये चीज रिन को अजीब लगती है कि आखिर लिन ने आइनून को मूल्या की डेड बॉडी को धोने को क्यों कहा था, जिसपे बागुस उन्हें समझाता है कि शायद ये उनका रिलीजियस रिचुअल होगा। अब आइनून अपने पिता की लाश को देखती है जिसका गला कटा हुआ था जैसा कि उसने देखा था। अब आइनून अपने पिता की बॉडी को नहलाती है। हम देखते हैं कि मूल्या के मरने के बाद वहाँ के लोग काफी रो रहे थे और अब शुरू होता है मूल्या को दफनाने का रिचुअल। लेकिन हम देखते हैं कि लिन उसकी बॉडी के पास बैठ के अजीब सी प्रेयर्स पढ़ रहा था जो कि आइनून लोगों को समझ नहीं आता। इसके बाद हम लिन के साथ एक और औरत को अंदर आता हुआ देखते हैं और एक और ट्विस्ट आता है क्योंकि ये है एजंग जो कि मूल्या की तीसरी पत्नी है। यहाँ लिन आइनून को अपने साथ ले जाता है क्योंकि मूल्या ने उसके लिए कुछ छोड़ा है, पर जब लिन और बागुस उसके साथ जाने की कोशिश करते हैं तो लिन उन्हें रोक देता है और कहता है कि उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए। आइनून एजंग से अपने दोस्तों के लिए वहाँ रुकने की परमिशन मांगती है, जिसपे लिन एजंग से कहता है कि आज रात वो उन्हें वहीं रुकने दें। ये कहकर वो आइनून को अपने साथ ले जाता है। यहाँ उसके दोस्त आपस में बात करते हैं कि शायद आइनून को मूल्या की पावर्स मिलेंगी, लेकिन एजंग उन्हें टोकते हुए कहती है कि जितनी जल्दी हो सके वो लोग यहाँ से अपने घर चले जाएं और साथ में आइनून को भी ले जाएं। दूसरी तरफ आइनून लिन से पूछती है कि उसका पिता आखिर कैसा इंसान था और आखिर उसे मारा किसने। तब लिन उसे वहीं वेट करने को कहकर अंदर चला जाता है और हम लिन के पीछे पर्दे से किसी को गुजरता हुआ देखते हैं। लिन जब पर्दा हटाती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन जब वो जाने लगती है तो पर्दे से परछाई वापस आती है जो आइनून का नाम पुकार रही थी और तभी हम देखते हैं कि शैतान उस पर हमला कर देता है। वही शैतान जो उसे आते हुए दिखा था, जिससे वो काफी डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ लिन आता है और उसे एक किताब देता है जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ी थी। यहाँ लिन उसे बताता है कि आइनून का पिता चाहता था कि वो उसके रास्ते पे चले और अगर वो जानना चाहती है कि उसका पिता कैसा था तो उसे उसके रास्ते पे चलना होगा। लिन यहाँ आइनून को बताता है कि वो रात में उसे मूल्या के सीक्रेट प्लेस पे ले जाएगा। यहाँ वो आइनून से अकेले आने को कहता है ताकि वो अपने पिता के बारे में और जान सके। इसके बाद सीन बागुस पे आता है जो उसी वीरान मस्जिद में आता है जहाँ वो प्रेयर करने के लिए माइक ऑन करता है। लेकिन तभी लिन आके उसे रोकता है क्योंकि ये उस गांव का ट्रेडिशन था। लेकिन लिन कहता है कि अगर बागुस प्रेयर करना चाहता है तो वो अकेले कर सकता है और अब बागुस अकेले प्रेयर पढ़ने लगता है। तभी वो सुनता है कि पीछे से कोई प्रेयर दोहरा रहा था और जब बागुस अपना सर झुकाता है तो उसे मूल्या का कटा हुआ सर वहीं पड़ा हुआ दिखता है जो उसके साथ प्रेयर्स दोहरा रहा था। लेकिन कुछ पल बाद वो गायब हो जाता है। प्रेयर पूरी करने के बाद बागुस देखता है कि वो उल्टी तरफ प्रेयर पढ़ रहा था। ये देखकर वो शॉक था। रात में ये बात वो रिन से शेयर करता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो जगह और गांव काफी अजीब है और जब से वो लोग वहाँ आए हैं उन्होंने प्रेयर्स नहीं सुनी है। और ये बात रिन को भी अजीब लगती है क्योंकि अगर वो प्रेयर्स नहीं पढ़ते तो बाहर मस्जिद क्यों बनी हुई है। दोस्तों बागुस को लगता है कि वो मस्जिद पहले यूज की जाती थी, लेकिन जैसा कि बताया गया है कि ईविल स्पिरिट जगह को कंट्रोल करके लोगों के विश्वास को खत्म कर देती हैं। और रिन यहाँ एक और अजीब बात बागुस से शेयर करती है कि मूल्या के मरने के बाद लोग एक बार उसकी बॉडी को छूना चाहते थे। तब ये लोग देखते हैं कि आइनून वापस आ गई है जो अजीब सी क्रीपी स्माइल देकर अंदर चली जाती है और रिन उससे बात करने जाती है, लेकिन आइनून उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी रिन का हाथ नेल कटर से कट जाता है और ये वो आइनून को दिखाने के लिए आती है। तब आइनून उससे कहती है कि तुम्हें मुझ पे विश्वास करना होगा और यहाँ वो बिल्कुल मूल्या की तरह बिहेव करती है। बाहर बागुस देखता है कि एजंग किसी को खाना देकर कहती है कि वो रात में कमरे से बाहर न निकले और बागुस अब उस कमरे की तरफ जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ कोई रह रहा था। तभी पीछे से आइनून आती है और रिन के बारे में पूछती है। तब बागुस को समझ में आता है कि असली आइनून अभी बाहर आई है और वो रिन के पास जाता है तो उसके साथ बैठी आइनून गायब हो जाती है। ये देख के लोग हैरान थे। दोस्तों रिन जब आइनून के साथ थी तो वो हैंडी कैम में ये सब रिकॉर्ड कर रही थी
और अब उसी रिकॉर्डिंग में वो देखते हैं कि रिन अकेले ही बैठ के बात कर रही होती है। यहाँ ये दोनों आइनून से कहते हैं कि उन्हें वापस बोर्डिंग स्कूल जाना होगा, लेकिन आइनून अपने पिता के रास्ते पे चलना चाहती थी। ये जानने के बाद बागुस उससे वो किताब लेने लगता है। वो जानना चाहता है कि उस किताब में क्या लिखा है, लेकिन आइनून उसे वो किताब नहीं देती। वो अपने दोस्तों से कहती है कि उसे उनकी जरूरत नहीं है और वो चाहे तो जा सकते हैं। अब अगले सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं और दोस्तों ये बच्चा है रहमत और इसी बच्चे की देखभाल एजंग करती है, जिसे अभी अभी बागुस ने सुना था। रहमत जानना चाहता है कि आइनून वहाँ क्यों आई है और वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या लिंगा ने उसके लिए कुछ प्लान किया है। अब रात हो जाती है जब हम देखते हैं कि एजंग की चादर कोई खींच लेता है। एजंग को कोई चादर में बैठा हुआ दिखता है और वो था रहमत, जो उससे चादर के अंदर आने को कहता है। वो अपनी माँ को बताता है कि वहाँ मूल्य है, जिसे ये लोग अंदर चलते हुए देखते हैं। यह एजंग अपने बेटे से कहती है कि उन्हें वहाँ से जाना होगा और तभी सामने बैठा रहमत शैतान में बदल जाता है, जो एजंग को हॉन्ट करता है और ये सपना देख के डर के मारे एजंग उठ जाती है। दोस्तों एजंग प्रेग्नेंट है। उधर दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं, जो आइनून को सीक्रेट जगह पर लेकर आया था। यहाँ वो आइनून को बताता है कि वो मूल्या की बेटी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। ये कहने के बाद वो गरम चाकू को आइनून के हाथ और पैर में घुसा देता है। अब आइनून लिन की बोली लाइंस को रिपीट करती है। दोस्तों यहाँ आइनून को एक विजन दिखाई देता है जहाँ रहमत रो रहा था और हम देखते हैं कि वो शैतान आइनून के हाथ का खून चाट रहा था। अगले सीन में हम रहमत को सोता हुआ देखते हैं, जिसे रेडियो से मूल्या की आवाज सुनाई देती है और डर के मारे रहमत उसे बंद कर देता है। बाहर उसे आइनून जाती हुई दिखाई देती है, जो उसे क्रीपी सी स्माइल देती है, जिसके पीछे लिन चल रहा था और ये सारी चीज वहाँ के गाँव वाले देख रहे थे। इधर घर के अंदर बागुस से रहमत कहता है कि उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि आइनून की सोल पे शैतान कब्जा करने वाला है। सुबह आइनून को अपने हाथ पैरों पे वही निशान दिखते हैं। दोस्तों उस कमरे में रहमत रहता है। रहमत बागुस से पूछता है कि क्या उसे अजान पढ़नी आती है, क्योंकि अगर वो जानना चाहता है कि गांव में क्या हो रहा है तो उसे अजान पढ़नी होगी। और बागुस ठीक ऐसा ही करता है। वो माइक पे प्रेयर्स पढ़ना शुरू करता है और हम देखते हैं कि गांव वालों को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। उनके मुंह और कान से खून निकलने लगता है और इसी के साथ आइनून को भी तकलीफ हो रही थी। लेकिन शीशे में हम आइनून की परछाई को एक ईविल रूप में देखते हैं। उधर पढ़ते पढ़ते बागुस का भी गला चोक होने लगता है और उसके मुंह से भी खून आ जाता है, जिससे प्रेयर वहीं रुक जाती है। और अब आइनून को महसूस होता है कि उसे प्रेयर पढ़नी होगी, जिसके बाद आइनून बागुस के पास जाती है और बागुस उसे बताता है कि ये जगह अजीब है और उन्हें साथ में प्रेयर्स करनी चाहिए। हम देखते हैं कि बागुस और आइनून प्रेयर करते हैं और रिन बाहर बैठी हुई थी और इन्हें छुप के रहमत देख रहा था। तभी एकदम से बागुस देखता है कि आइनून ऊपर छत पे चल रही थी, जो कि शैतान से पजेस्ड हो गई थी और वो सीधे रहमत पे टूटती है और उसका गला दबाने लगती है। लेकिन सही वक्त पे एजंग आके आइनून को उससे दूर रहने के लिए कहती है, जिससे आइनून होश में आ जाती है। लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने अभी क्या किया है। अब गुस्साए गाँव वाले मूल्या के घर पर आते हैं और बागुस से कहते हैं कि उसकी वजह से उन्हें परेशानी हुई है और अगर वो उनके गांव के विश्वास को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो वो यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों बागुस और रिन वैसे भी वहाँ से जाने वाले हैं। ये सुनकर गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। ये सब तमाशा होने के बाद आइनून एजंग से पूछती है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। मैंने कहा था ना ये मूवी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रहमत मूल्या की दूसरी बीवी से हुआ उसका बेटा है, जिसकी देखभाल एजंग 5 साल से कर रही है। दोस्तों रहमत का एक पैर खराब है, जिसे मूल्या भी ठीक नहीं कर पाया था और रहमत को जन्म देने के बाद उसकी माँ गुजर गई थी। किसी ने उनकी बॉडी को नहीं देखा था। लेकिन दोस्तों आइनून अपने पिता के लिए अंधी हो गई थी। वो बस ये जानना चाहती है कि उसके पिता कैसे मरे। रहमत उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसके पिता एक अच्छे इंसान नहीं थे, लेकिन आइनून उससे ये कह के चली जाती है कि रहमत गलत है और उसका पिता सही था। वापस जाते वक्त आइनून के दोस्त उसे साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पे जाना नहीं चाहती थी। लेकिन दोस्तों जिन लोगों को मूल्या ने हील किया था, आखिर वो प्रेयर्स क्यों नहीं झेल पाते हैं। रहमत ने मूल्या के बारे में वहाँ रह के बहुत कुछ पता किया था, जिसे वो बागुस लोगों के साथ शेयर करता है और रहमत जानना चाहता था कि उसकी पावर्स कहाँ से आती है। जो रहमत से पता चलता है कि मूल्या जब से इनका लीडर बना है उस गाँव में सब कुछ बदल गया था, क्योंकि सभी लोग अपनी परेशानी के लिए उस पर डिपेंड हो गए थे। ये बताने के बाद वो उन दोनों को बेसमेंट में लेके जाता है, वही जगह जो हमने शुरुआत में देखी थी, जहाँ की बुक से वो एक चाबी निकालते हैं और वहाँ बने एक सीक्रेट दरवाजे को खोलते हैं जो कि नीचे की तरफ जाता था। रहमत उनको सिर्फ वहीं तक छोड़ सकता था, इसलिए बागुस और रेन अंदर चले जाते हैं
हम देखते हैं कि रिन वहाँ सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी और वो बागुस को एक तरफ जाते हुए देखती है और उसे फॉलो करके अंदर पहुंच जाती है, जहाँ सामने पर्दे के पीछे मूल्या की फोटो थी जिसके हाथ में एक माला थी। रिन जब जा रही होती है तो फोटो की माला की वही मोती टूट के उसके पैरों के पास आते हैं। वो कैमरे के जरिए देख रही थी कि तस्वीर के बगल में कोई बैठा था जो एकदम से उसकी तरफ बढ़ के उस पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ बागुस आता है और रिन को अपने साथ ले जाता है। आगे जाने पे उन्हें एक और दरवाजा मिलता है। तब रिन उसका ताला खोलने के लिए बागुस को हेरपिन देती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खुलता है बहुत सारे हाथ इन्हें अंदर खींचने लगते हैं। ऐसी हालत देख के बागुस वापस प्रेयर पड़ता है और ये लोग वहाँ से किसी तरह बच के बाहर आते हैं, लेकिन बाहर जाने का दरवाजा बंद हो जाता है और ये लोग देखते हैं कि वहाँ काफी लोग झुक के बैठे हुए थे। तब बागुस वापस प्रेयर पड़ता है और दरवाजा खुल जाता है, जिससे वो लोग बाहर भाग जाते हैं। लेकिन रिन का कैमरा वहीं छूट गया था। उधर रात में हम आइनून को गांव में घूमता हुआ देखते हैं, जो अपने होश में नहीं थी और उसके पीछे गांव वाले चल रहे थे। अपने नए लीडर को देख के सभी गांव वाले उसके पास आते हैं। उनमें से एक औरत का हाथ खराब था और यहाँ आइनून तो औरत के हाथ को खींच के सीधा करती है, जिससे उस औरत का हाथ ठीक हो जाता है। ये देख के गाँव वाले काफी खुश थे। ये सब वहाँ खड़ा रहमत देख रहा था, जो ये बात भागकर अपनी माँ को बताने जाता है, क्योंकि वो यहाँ और नहीं रुक सकते। हम देखते हैं कि एजेंट रहमत को लेके वहाँ से चली जाती है और इधर आइनून लोगों को ठीक कर रही थी। पर तभी बागुस आता है और आइनून को होश में लाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि आइनून के अंदर शैतान बैठा है। तब आइनून बागुस को एक तरफ फेंक देती है और कहती है कि उसकी आवाज ने लोगों को तकलीफ दी थी। यहाँ रिन भी उसे समझाने की कोशिश करती है और आइनून उससे कहती है कि वो बस अकेली है, इसलिए उसने हमेशा आइनून को यूज किया है, क्योंकि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। इससे पहले कि बागुस कुछ करता, गांव वाले उसे रोक लेते हैं। उसके दोस्तों को समझ में नहीं आता कि वो लोग आइनून की मदद कैसे करें, क्योंकि आइनून के साथ वहाँ के गांव वाले भी पजस हो चुके हैं। उन लोगों को सही करने का एक तरीका है कि उन्हें सही रास्ते पे लाया जाए। इन्हें पता चलता है कि एजेंग रहमत को लेके चली गई है और उधर सीक्रेट जगह पे आइनून शैतान में बदल जाती है। और यहाँ आता है ट्विस्ट, जब आइनून को सच पता चलता है, जो कि विजन के थ्रू आइनून को दिखाई दे रहा था कि एक रात मूल्या के पास एजेंग आई थी और उसे पता चल गया था कि मूल्या कोई सही इंसान नहीं है, वो शैतान की पूजा करता है, जैसा कि रहमत ने बोला था। और एजेंग इन सब का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मूल्या के बच्चे को जन्म देने के बाद वो भी एक सैक्रिफाइस बन जाएगी, जैसा कि रहमत की माँ बन गई थी। और दोस्तों, यही डील मूल्या ने शैतान से करी थी कि उसके बच्चे के जन्म के बाद उसकी माँ को वो सैक्रिफाइस दे देगा। इसीलिए मूल्या की कोई भी पत्नी जिंदा नहीं बची थी। एजेंग ने भागने की कोशिश की थी और मूल्या ने उसे रोकने के लिए जान से मारने की कोशिश करी थी। और अपनी माँ को बचाने के लिए रहमत ने मूल्या का सर धड़ से अलग कर दिया था, जिससे उसकी वहाँ मौत हो गई थी। और इस बात को छिपाने के लिए इन दोनों ने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया था। ये सच जानने के बाद आइनून के ऊपर शैतान पूरी तरह से हावी हो चुका था और लोग उसके सम्मान में झुक जाते हैं। उधर रहमत और एजेंग जा रहे होते हैं, जब हम देखते हैं कि वो शैतान रहमत को खींच ले जाता है और एजेंग उसे वहाँ ढूंढने लगती है। तभी पोजेस्ड आइनून रहमत पे हमला कर देती है, लेकिन वो उसे मार पाती उससे पहले ही एजेंग बीच में आ जाती है और अपने बेटे को बचा लेती है, क्योंकि रहमत उसके बेटे की तरह था। और उसे बचाने के लिए एजेंग आइनून के पैर पे वार कर देती है, पर आइनून ने एजेंग को बुरी तरह घायल कर दिया था। तब एजेंग अपने बेटे को वहाँ से भगा देती है और रहमत को रास्ते में बागुस लोग मिलते हैं, जिनसे वो अपनी माँ को बचाने के लिए मदद मांगता है। लेकिन आइनून उसकी माँ को लेकर गायब हो चुकी थी। अब ये लोग मूल्या के उसी बेसमेंट में आके इन सबको रोकने का तरीका ढूंढने लगते हैं और एक किताब में इन्हें उसका तरीका पता चल जाता है। दोस्तों, इस डील के अनुसार उस शैतान का जो मीडियम होगा, यानी जिसपे वो कब्जा करेगा, उसे उसके वंश का कोई मार सकता है या फिर उसका सगा खून। और इसीलिए रहमत मूल्या को मार पाया था, क्योंकि वो उसका बेटा था। इसका मतलब है कि रहमत आइनून को मार सकता है और अब इन्हें ये सब रोकने का दूसरा रास्ता मिल जाता है, यानी इन्हें वहाँ प्रेयर पढ़नी होगी, जो कि अभी तक उस गांव में नहीं होती आई है। दूसरी तरफ शैतानी आइनून घायल एजेंग को घसीटती हुई रहमत के सामने लाती है और उससे बाहर आने को कहती है, वरना वो एजेंग को मार देगी। ये सब देख के गाँव वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। आइनून एजेंग को मारना चाहती है क्योंकि एजेंग और रहमत ने मूल्या को मार दिया था, लेकिन यहाँ रहमत गांव वालों को बताता है कि मूल्या ने अपनी बीवियों को सैक्रिफाइस के लिए मार दिया था और वो कोई इंसान नहीं था। ये सुन के आइनून रहमत को मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन एजेंग उसे रोक लेती है। ये देख के वो शैतान एजेंग के मुंह को पत्थर से पटक पटक के उसे मार देता है।
अब गांव वालों को लीडर का असली रूप समझ में आता है और ये लोग आयनून को बांध देते हैं और आयनून से झूठ बोलकर उस पे शैतान पे कब्जा कराने का प्लान लेने था, क्योंकि वो अपनी बीमार बेटी को ठीक करना चाहता था। क्योंकि मूल्या के ब्लड लाइन वाले ही उस शैतान का मीडियम बन सकते थे, इसीलिए मूल्या और आयनून के हाथ पे सेम निशान थे और मूल्या उस शैतान को वर्शिप करता था। और ये सारी बात एजंग जानती थी, इसीलिए उसने आयनून के दोस्तों को स्टार्टिंग में ही वहाँ से चले जाने के लिए कहा था। लेकिन वो शैतान लिन का गला पकड़ के उसे हवा में उठा देता है और पीछे से भाले से उस पे वार करके उसे वहीं मार देता है। और यहाँ शैतान गाँव वालों को बताता है कि वो आयनून का मालिक है और उस पे उसी का कब्जा होगा। ये देखकर बागुस वापस प्रेयर पढ़ना शुरू करता है, जिससे आयनून को तकलीफ होने लगती है। तभी इन्हें दूसरी तरफ से बहुत लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तब बागुस गांव वालों को लेकर उस तरफ चला जाता है और इनको आयनून पे नजर रखने के लिए कहता है। इन लोगों को उस बेसमेंट में लाशें उल्टी लटकी मिलती हैं। और दोस्तों, ये वही सैक्रिफाइस थे जो इस शैतान को दिया गए थे, जिन्होंने अपनी सोल उस शैतान को दे दी थी। और रिन देखती है कि आयनून गायब हो चुकी थी, वो बागुस लोगों के सामने आ गई थी। और बागुस लोग देखते हैं कि वहाँ जो लाशें थी वो सम्मान में झुकी हुई थी। यहाँ वो शैतान गांव वालों से कहता है कि उस पे विश्वास रखकर गांव वालों ने गॉड का साथ छोड़ दिया। ये कहकर वो शैतान सबको उसके सम्मान में झुका देता है। तभी बागुस के साथ बाकी गांव वाले प्रेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे आयनून तड़पने लगती है और शैतान उसकी बॉडी से निकल जाता है। अब सभी लोग मिलकर प्रेयर्स पढ़ते हैं ताकि वो अपने सिन की माफी मांग सकें। तभी रिन की माला टूट जाती है और वो आयनून को वापस पजेस्ड हालत में देखती है, जो अपने अंदर के शैतान से फाइट कर रही थी, जो उसे उसके पिता के रास्ते को फॉलो करने के लिए कहता है। लेकिन आयनून उसे नहीं मानती और वो गॉड पे बिलीव रखती है। और इतना कहते ही वो शैतान उसे छोड़ देता है। और अब आयनून भी सभी लोगों के साथ प्रेयर्स पढ़ना शुरू करती है। सुबह हम देखते हैं कि गांव में पड़ी डेड बॉडीज को ले जाया जाता है और ये लोग बेसमेंट में मिली डेड बॉडीज को दफना देते हैं। यहाँ आयनून से मिलने उवा आया था। यहाँ आयनून उवा को थैंक यू कहती है, क्योंकि उसने उसे अच्छे से पाला था और सही राह दिखाई थी। दोस्तों, अब आयनून रहामत के साथ रहकर वहाँ के गांव वालों की मदद करेगी। जाने से पहले बागुस वही बुक उवा को देकर उसे रिलीजियस एक्सपर्ट को देने के लिए कहता है, ताकि इविल को हमेशा के लिए रोका जा सके और वो भी आयनून के साथ इसी गाँव में रहेगा। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको याद होगा वो सीन जब आयनून ने मूल्या की मौत का विजन देखा था। इस सीन को देखने के बाद मुझे लगा कि डायरेक्टर ने एक तरफ लाइट और एक तरफ डार्कनेस दिखाई है। मूल्या ने अपनी तीनों बीवियों को एज अ सैक्रिफाइस दे दिया था, इसीलिए रहमत की माँ की डेड बॉडी किसी को नहीं मिली थी और वो रहमत को इसीलिए हील नहीं कर पाया था, क्योंकि बच्चे कर्ज थे और पार्टनर सैक्रिफाइस। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन थागुट को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अब आप मुझे बताइए कि आप और क्या क्या देखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।